वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 5 फरवरी सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। बांध के किनारे खड़ वाले घर में आज प्रातःकाल श्री ठाकुर बड़े ही प्रसन्न चित्त से वार्तालाप कर रहे हैं। केष्टोदा भट्टाचार्य, रामदा विश्वास, हरिपद्दा साहा, उमापद्दा बागची, खगेंदा साहा, प्रफुल्ल इत्यादि श्री ठाकुर के घर में बैठे हुए हैं। श्री ठाकुर बोले, ऋत्विक अधर्मियों को मासिक 200-400 रुपये प्रीति अवदान पाना कोई कठिन बात नहीं है। ऐसा भी समय आएगा जबकि सभी अच्छे लोग इस ओर चले आएंगे। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए कम ही लोग मिलेंगे। एक सब डिप्टी की नौकरी से बढ़कर याजक का कार्य हर तरह से लाभजनक रहेगा। प्रत्येक ऋत्विक के साथ उसका स्टाफ कर्मचारी होगा। डॉक्टर रहेंगे, इंजीनियर अभियंता रहेंगे, एग्रीकल्चरिस्ट कृषि विद्याविद रहेंगे, साइंटिस्ट वैज्ञानिक रहेंगे। किसी जगह वर्षा नहीं हुई है, यह सुनते ही ऋत्विकों का माथा ठनकेगा एवं उसका दल रिसर्च गवेषणा आरंभ कर देगा। वे लोग हर तरह से सर्विस सेवा देंगे। स्वराज स्वराज चिल्लाकर मूवमेंट आंदोलन किए बिना इस प्रकार चलने से स्वराज स्वतः आ जाएगा। कौन अच्छा है, कौन सुविधाजनक है, लोग आपसे आप समझ सकेंगे। उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश किसी काम को करने के पहले ऋत्विकों से परामर्श के लिए बिना कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्हें यह स्वयं ही पता चलेगा कि उनकी अपेक्षा ये लोग कितने कार्यकुशल हैं। लोग भी यह समझेंगे स्वयं खिन्न होकर जो मूवमेंट आंदोलन किया जाता है उसकी अपेक्षा इसका परिणाम क्या होता है। इस सीधी बात को बहुत लोग समझते नहीं हैं। इसीलिए देखें आर्यपथ कैसी चीज है। इसीलिए यजन याजन इष्टवृत्ति के विषय में शास्त्र में कितना कहा गया है। ऋत्विक अधर्यु और याजक के प्रोफेशन वृत्ति की अपेक्षा दूसरा कोई ऑनरेबल प्रोफेशन सम्मानीय वृत्ति नहीं हो सकता है। उनका एक पैसा भी मनुष्य के हृदय पूर्ण आग्रह का प्रतिदान स्वरूप है। वह कितना पवित्र है, नौकरी के पैसे से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। 7 फरवरी सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। तीसरे पहर में बांध के किनारे तासू में बैठे हुए श्री ठाकुर किसी मौलवी साहब के साथ वार्तालाप कर रहे थे। रसूल ने पूर्ववर्तियों व परवर्तियों के विषय में कितना कहा है। उन्होंने यह कहा है, ऐसा सुना है कि कितने प्रॉफिट प्रेरित पुरुष आएंगे कि सभी का नाम बताना संभव नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है, जो प्रेरित पुरुषों में भेद पैदा करते हैं एवं एक को छोटा बनाकर दूसरे को बड़ा बनाना चाहते हैं, वे ही काफिर हैं। एक पिता के 5 पुत्र हैं, उनमें एक को पिता का पुत्र समझकर सम्मान दें, दूसरे को पिता का पुत्र समझकर स्वीकार नहीं करें, तो क्या वहाँ पिता को छोटा करना नहीं है? यदि पौत्र में पितामह को ही नहीं देखा तो यह समझना चाहिए कि पितामह को ही नहीं देखा। पौत्र में पितामह रहते हैं, परवर्ती में भी पूर्ववर्ती रहते ही हैं। टीका टिप्पणी ही सर्वनाश करती है, सीधी बातों को टेढ़ी बना देती है। असली बात को समझा जा सकता है, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। व्याख्या की दक्षता दिखाने में ही गड़बड़ी पैदा हो जाती है। एक दल है जो खुदा को मानता है किंतु रसूल को नहीं मानता है। ऐसी असंभव बात भी मनुष्य करता है। अनेकों ऐसे हैं जो हजरत रसूल, हजरत ईसा बुद्ध में विभेद पैदा करते हैं। इससे बढ़कर भूल और क्या है। श्री ठाकुर जी ने रात्रि में कहा, बंगाल में जितने डिवीजन विभाग हैं उतनी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होनी चाहिए। एक एक ऋषि के नाम पर एक एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बने। उसका प्रधान वैशिष्ट होगा उनका वर्क रिवाइव कार्य पुनरुद्धार करना, उसी विषय में रिसर्च शोध करना, उनके आइडिया को पॉपुलराइज, मत को जनसाधारण में प्रचार करना तथा अन्यान्य विषयों को भी पढ़ाई होना। सोने से पहले श्री ठाकुर ने कहा, आज इष्टवृत्ति के विषय में 8-10 छंद लिखवाया हूँ। प्रफुल्लता बोले, आप जैसा मूवमेंट आंदोलन करना चाह रहे हैं उसका एक जबरदस्त फैक्टर उपादान इष्टवृत्ति है। श्री ठाकुर जी बोले कि महाभारत के समय भी याजन और लोक शिक्षा की विधि व्यवस्था थी। सुना है ऋत्विक अधर्यु व का उल्लेख महाभारत में भी है।
प्रफुल्ल दा बोले, आपके मूवमेंट आंदोलन के साथ श्री कृष्ण का मूवमेंट आंदोलन हर तरह से मिलता जुलता है। मानो यह पैरेलल मूवमेंट प्रतिरूप आंदोलन है। पॉलिटिक्स, राजनीति की बात तक भी छुट्टी नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, क्या मिलता है? मैंने सोच विचार कर किसी में हाथ नहीं लगाया, सब विवाद उद्भिन्न किया है, न जाने कैसे सब कुछ आ गए हैं। 24 जून सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। केष्टोदा भट्टाचार्य एवं अन्यान्य सभी संध्या में श्री ठाकुर के निकट बैठे हुए युद्ध के विषय में बातें कर रहे हैं। श्री ठाकुर बाहर की चौकी पर तकिया टेके अर्धशायित अवस्था में हैं। श्री ठाकुर हठात कहने लगे, जो आरंभ किया गया है उसे प्रोपगेट प्रचार करने का समय मिले, और यदि इसके बीच कोई विनाशकारी घटना न घटे तो यही होगा द वर्ल्ड रिस्क, जगत उद्धार का पथ। वह खूब नॉर्मल स्वाभाविक है, इसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं है। यदि बंगाल एक इकाई हो जाए, यूनिट हो जाए और बंगाल ठीक होता है तो आसानी से और सब ठीक हो जाएगा। एक क्षण में भारत जगत का गुरु हो सकता है। इसके बाद श्री ठाकुर तंबाकू पीते हुए बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच इन्होंने श्रीयुक्त हेम चौधरी को दूर से आते हुए देखा। उन्हें देखने के साथ ही साथ गड़गड़े के नैचे को रख दिया और उठकर खड़े हो गए। उन्हें दादा संबोधन करते हुए परम समादर से अभ्यर्थना कर बैठाया। उन्हें कुर्सी पर बैठने के बाद स्वयं बैठे। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड पेज संख्या 52, 53 और 54 से। जय गुरु।